दोस्तों, क्या आप भी इस चीज़ से परेशान हो कि आप जो पढ़ते हो वो आपको याद नहीं होता? जो भी चैप्टर आप पढ़ते हो कुछ समय के बाद वो आपके लिए ऐसा हो जाता है जैसे आपने उसे कभी पढ़ा ही नहीं। आप जिस क्लास में पढ़ते हो उसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें कोई भी चीज़, कोई भी चैप्टर एक बार पढ़ते ही याद हो जाता होगा। टीचर जब भी कोई सवाल पूछते हैं तो उनका हाथ सबसे पहले ऊपर होता है। तो ऐसा होता क्यों है? एक ही क्लास के दो स्टूडेंट हैं। एक वो है जिन्हें 10 बार पढ़ने पर भी कुछ याद नहीं होता, और एक वो है जिन्हें एक बार पढ़ते ही सब कुछ याद हो जाता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिसे फॉलो करके आप अपने क्लास के टॉपर बन सकते हो और सबको अपनी ओर इम्प्रेस कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं। टिप्स नंबर 1, जो भी आप पढ़ रहे हो उसे एक स्टोरी से कनेक्ट कर दो। जब भी आपके सामने कोई स्टोरी आती है, जब आपको कोई स्टोरी सुनाता है, तो शुरू से लेकर आखिर तक वो स्टोरी आपको याद रहती है, क्योंकि आप उसे पूरे फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुनते हो, क्योंकि वो आपको इंटरेस्टिंग लगने लगती है। आप चाहकर भी उसे नहीं भुला सकते। आपको इसी चीज़ का फ़ायदा आपने पढ़ाई के लिए उठाना है। जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसे एक स्टोरी से कनेक्ट कर देना है। अपने दिमाग में उसकी एक स्टोरी क्रिएट करनी है। मान लो आपको प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कोई टॉपिक याद करना है, तो आप इसे किस तरह याद रखोगे? सबसे पहले आपको यह समझना होगा इसमें कौन कौन से देश शामिल थे, कितने सैनिक थे, कितने लोग मारे गए थे। इन सब की स्टोरी अपने दिमाग में क्रिएट करनी है और इसे एक मैप बनाकर कनेक्ट करना है। अगर आप इस तरीके से याद करोगे तो ये तरीका किसी भी चीज़ को आपके दिमाग में ज़िंदगी भर के लिए याद रखेगा। अगर आप रट्टा लगाकर याद करोगे तो आप एग्ज़ाम टाइम तक ही उसे याद रख पाओगे। टिप्स नंबर 2, आपने जो भी पढ़ा है, जो भी सीखा है, उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये याद रखने का सबसे ज़बरदस्त तरीका है। जब आप किसी को कोई चीज़ समझाते हो, वो चीज़ ज़िंदगी भर के लिए आपके दिमाग में स्टोर रहती है। मान लो आपने कोई चैप्टर याद कर लिया है, अब आपको वही चैप्टर अपने दोस्तों को इस तरीके से समझाना है जिस तरह टीचर समझाते हैं। टीचर कभी किताब लेकर नहीं समझाते। आपको टीचर की तरह बिना किताब हाथ में लिए अपने उस चैप्टर से क्या सीखा है, अपनी लैंग्वेज में अपने दोस्तों को बताना है। और अगर आपको कोई दोस्त नहीं मिल रहा है आपकी बातें सुनने के लिए, कोई तैयार ही नहीं है, तो आप खुद को आईने के सामने खड़े होकर खुद को वही चैप्टर समझा सकते हो। खुद को टीचर समझकर और जो आईने में दिख रहा है उसे स्टूडेंट समझकर पढ़ा सकते हो। या फिर आप मोबाइल का कैमरा ऑन करके आपने जो भी पढ़ा है उसे अपने ही साथ शेयर कर सकते हो। ऐसा करने से आप खुद देखोगे आपके याद करने की क्षमता कितनी बढ़ गई है। टिप्स नंबर 3, रिवीजन। दोस्तों, किसी भी चैप्टर को, किसी भी टॉपिक को अगर आप याद करते हो तो आपको कुछ ही देर के लिए वो याद होता है। अगर आप उसे फिर से कल पढ़ने जाओगे तो उसमें का 70 से 80% का हिस्सा आप भूल चुके होंगे, क्योंकि भूलना प्रकृति में है। कुदरत ने हमारे दिमाग को कुछ इस तरह बनाया है कि कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं, और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि जब भी कोई एक्सीडेंट हमारे साथ होता है, कोई बुरा हादसा होता है, तो वो कुछ ही दिन के लिए हमारे दिमाग में रहता है और फिर हम वक्त के साथ उसे भूल जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको पढ़ा हुआ याद रखना है तो आपको बार बार उसी चीज़ पर रिवीजन करनी होगी। आपने जो भी पढ़ा है उसे हमेशा रिवाइज करते रहना होगा, वरना आपकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो दोस्तों, ये थी वो कुछ टिप्स जिसे फॉलो करके आप अपने एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हो, स्कूल में, कॉलेज में अपनी एक अलग पहचान बना सकते हो। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी।